नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साहिद भाई कामरान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे प्रश्नों को हल करना है, किस तरह की समस्याएं आती हैं एग्ज़ाम हॉल में, उन समस्याओं से हम कैसे निपटें और अपनी परीक्षा में एक बेहतर प्रदर्शन कैसे करें और सफलता को सुनिश्चित कैसे करें। 3-4 टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे और इसलिए वीडियो को अंत तक आपको देखना है। वीडियो को अंत तक देखिए। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से अवश्य लाभान्वित होंगे, क्योंकि मेरा 6 बार का अनुभव रहा है और मैंने 5 बार नेट क्वालिफाई किया और जेआरएफ क्वालिफाई किया। तो वो जो अनुभव है एग्ज़ाम का, उसको मैं शेयर करूँगा, क्योंकि अभी तो नेट की परीक्षा चल रही है, लेकिन हिंदी विषय की जो परीक्षा है वो कल होनी है। इसलिए मेरा खास तौर से हिंदी विषय के जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए विशेष संदेश है और कि हिंदी विषय में किस तरह से बेहतर स्कोर करें, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो नए होंगे, जो पहली बार इस परीक्षा में बैठ रहे होंगे, और बहुत सारे लोग होंगे जो पुराने होंगे, जो 1-2 नंबर से पीछे रह जाते होंगे। तो तमाम लोग, क्योंकि देखिए, पुस्तकीय ज्ञान से श्रेष्ठ होता है व्यवहारिक ज्ञान। तो आप कितनी भी किताब पढ़ लीजिए, बहुत नॉलेज आपको हो जाएगा, अगर आप एग्ज़ाम में अगर बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए तो फिर उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। एग्ज़ाम को कैसे सकारात्मक बनाना है, इन तमाम बिंदुओं पे मैं बात करूँगा। सबसे पहली बात जो सामने आती है अभ्यर्थियों के, वो ये कि क्योंकि जो एनटीए है, जो प्रश्न बनाता है, उसकी जो प्रकृति है वो ये है कि वो थोड़ा विश्लेषणात्मक तरीके से बनाता है प्रश्न। तो जो नए अभ्यर्थी होते हैं वो उन प्रश्नों को देखते ही वो डर जाते हैं। उनको लगता है कि इसका आंसर कैसे आएगा। सबसे बड़ी गलती यही होती है और आता हुआ प्रश्न गलत हो जाता है। तो सबसे पहला जो काम करना है अभ्यर्थियों को, आराम से समय से पहले सेंटर पर उपस्थित होना है और समय से पहले अ, अंदर प्रवेश करना है। उसके बाद शांति से बैठ जाना है। उसके बाद जो भी प्रक्रिया होगी, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तो सबसे पहले तय करना है कि किस पार्ट को आपको करना है, क्योंकि उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक सामान्य का पार्ट होता है जिसमें आपको रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथ और ये सारे तमाम जो प्रश्न होते हैं वो आएंगे, लगभग 50 प्रश्न आएंगे और विषय से संबंधित 100 प्रश्न आएंगे। तो जो मेरा अनुभव था, जो मैं स्ट्रेटेजी अपनाता था, वो ये कि सबसे पहले मैं जो पहला पार्ट है, जो सामान्य अध्ययन था, उसको मैं करता था, क्योंकि वो हमारे विषय से संबंधित नहीं होता है, इसलिए उसमें समय ज़्यादा लगने की संभावना रहती है। और उसमें मैं ये टारगेट बना के चलता था कि 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट मैं उसमें लेता था, क्योंकि आपका जो विषय है, आपके विषय में 40 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको आसानी से आएंगे, आप फटाफट उसको कर ले जाएंगे। उसका एक रेशियो माना जाता है कि आप 1 मिनट में 2-3 प्रश्न आप कर ले जाएंगे, अगर आप ठीक ठाक तैयारी किए, पढ़े हैं तो 40 प्रश्न ऐसे होते हैं। तो उसमें समय की बचत हो जाती है। अगर आपके लास्ट 90 मिनट आपके पास बचते हैं फर्स्ट पेपर करने के बाद, तो ऐसा माना जाता है कि आपका पेपर बेहतर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ आपको क्या अपनाना है कि जो प्रश्न आते हैं, जैसे प्रश्न की प्रकृति तो बड़ी रहती है, थोड़ा अ, वो विश्लेषणात्मक तरीके से प्रश्न होते हैं, तो उसमें पैराग्राफ उसका थोड़ा लंबा होता है, उसको पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले तरीका आपको अपनाना है कि उस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। आपको घबराना नहीं है, उस प्रश्न को बारीकी से पढ़ना है, एक-एक शब्द को पढ़ना है और उसी प्रश्न में ही आपके उत्तर छिपे होते हैं। आपको आप जब उस प्रश्न को हल करके जब आएँगे, जब आपके पास आंसर की आएगी, तो आपको लगेगा कि अरे! ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न थे। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप प्रश्न को देखकर कितना सहज महसूस करते हैं।
अगर आप प्रश्न को आसानी से पढ़ते हैं, सहजता के साथ पढ़ते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि उसमें आप सफलता पाने के हकदार होंगे। क्योंकि जितना आसानी से आप प्रश्न को पढ़ेंगे और समझेंगे, उतने आसानी से उसका उत्तर दे पाएंगे। दूसरी चीज ये है कि जो पहला पार्ट है यूजीसी नेट का पेपर का, उसमें सबसे पहले आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी मिलेगी, उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड मिलेगा। तो आप जब रिसर्च मेथोडोलॉजी का प्रश्न हल करें, तो आपकी मेंटेलिटी रिसर्च वाली होनी चाहिए। आप अपने दिमाग में इस बात को बैठा के करें कि हम रिसर्च, क्योंकि उसमें तार्किक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तर्क पर आधारित होते हैं, इसलिए आपको अपना लॉजिक नहीं लगाना है। जो तर्क कहता है उसके आधार पे आपको आंसर देना है। बहुत सारे हिंदी के जो अभ्यर्थी हैं उनको मैथ में कमजोरी होती है, तो आप अगर मैथ नहीं आता है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई एक ऑप्शन पकड़ लीजिए, उसको लगा दीजिए। संभावना है कि अगर आपको जहाँ बिल्कुल नहीं सही होना है वहाँ एक दो प्रश्न सही हो जाएगा। और जब नहीं आ रहा है आपको 5 प्रश्न, तो एक दो प्रश्न अगर आपके सही हो गए तो आपके लिए बोनस है। और इस बात को विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि जो आपका पैसेज होता है फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट दोनों में, उस पैसेज को ध्यान से पढ़ के करें, क्योंकि वही आपका जो है बेहतर स्कोर लाने में मदद करता है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पैसेज में गलत कर देते हैं, वो कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। इसलिए पहली चीज़ तो ये है कि आपको आज सरलता के सहजता के साथ बैठना है और पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है। आपके सामने टाइमर चलता रहेगा, आप उस टाइमर को आपको नहीं देखना है, घबराना नहीं है। अगर आप पहले पेपर को 1.5 घंटे में करते हैं, तो ये संभावना है कि सेकंड पेपर आप आराम से 1 घंटे में कर ले जाएंगे, आपके पास 10-20 मिनट बच जाएगा। और अगर 20 मिनट बच गया तो आप रिवीजन कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि जो प्रश्न आपने पहली नज़र में लगा दिया है, जो आपने चूज कर लिया, जो ऑप्शन, रिवाइज करते हुए उसको कभी बदलना नहीं। क्योंकि जब हम प्रश्न को देखते हैं और पहली नज़र में जो ऑप्शन आता है हमारी नज़र में, वही संभावना होती है कि वो प्रश्न ज़्यादा सही होता है। और तीसरी चीज़ ये है कि आपको जब कंप्लीट आपका प्रश्न हो जाए, जब आपने पूरा उत्तर दे देना है, उसके बाद आपको सावधानी के साथ सबमिट करना है और उसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। उसमें साइड में आपको दिखने को मिलेगा ग्रीन, अगर जो ऑप्शन है सब ग्रीन हो रहा है, अगर 100 प्रश्न है, अब 100 प्रश्न ग्रीन हो रहे हैं, क्योंकि 100 प्रश्न होते नहीं, 150 प्रश्न होते हैं। तो 150 प्रश्न अगर ग्रीन होते हैं, तो ये माना जाता है कि आपने 100% प्रश्नों को अटेम्प्ट किया है। अगर ऐसा होता है तो आप उसको सबमिट सावधानी के साथ कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो वहाँ पे रेड दिखाएगा, तो जहाँ पे जो ऑप्शन रेड दिखाएगा उसको तुरंत क्लिक करके आप वहाँ पहुँचेंगे, तो उस प्रश्न में आप पहुँच जाएंगे और उसको हल कर लेंगे। क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको सारे प्रश्नों को हल करना है, कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, आपके नंबर नहीं कटेंगे। अगर आपका सही हो जाएगा तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, गलत होगा तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान में रखनी है परीक्षा हॉल में। और अगल बगल किसी से बात नहीं करनी है। बहुत सारे नए नए जो बच्चे होते हैं ना, वो फ्रेंडशिप बनाने लगते हैं वहीं बैठ करके, तो उससे क्या होता है, हमारा माइंड जो है ना वो डाइवर्ट हो जाता है, तो हमारे वो जो पेपर है उस पर उसका असर पड़ता है। इसलिए फोकस आपका स्क्रीन पे होना चाहिए और पूरी सावधानी और स्पष्टता के साथ प्रश्नों को पढ़ना है। और पढ़ करके पहले प्रश्न को पढ़ना है, फिर उसके विकल्प को पढ़ना है। विकल्प को पढ़ने के बाद आपको समझना है कि इन प्रश्नों में कौन सा विकल्प ऐसा है जो सबसे कॉमन है, उसको आपको चूज करना है। जो पैसेज वाला पार्ट होता है, पैसेज वाले पार्ट को थोड़ा सा उसकी जो शब्दावली होती है वो थोड़ा कठिन होती है, इसलिए शब्दावली पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ना है। प्रश्नों को पढ़ करके चारों विकल्प उसको पढ़ने हैं। उसके बाद उसके आधार पर आपको पैसेज को पढ़ना है। तो आप देखेंगे कि उसी प्रश्न के जो विकल्प हैं उसी के आधार पर आपको उस पैसेज में कोई पंक्ति आपको देखने को मिल जाएगी। इसलिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है, उसके ऑप्शन को पढ़ना है,
ऑप्शन में देखना है कि कौन सबसे कॉमन है, उसके आधार पर आपको पैसेज पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। कोशिश ये रहे कि जो पैसेज वाला पार्ट है वो आपका 100% सही हो। और इस तरह से आप छोटी सी अगर स्ट्रेटेजी अपनाते हैं इस पेपर में, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसमें सफल अवश्य होंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को अग्रिम बधाई, और ईश्वर से यही कामना है कि आपका पेपर बेहतर हो, आप इस परीक्षा में सफलता को अर्जित करें। बहुत बहुत